हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज विद कमलेश। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं परचेज ऑर्डर, जिसको हम लोग ऑर्डर प्रोसेसिंग भी बोलते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, ना ही वीडियो को लाइक करते हैं, ऐसे ही देख के चले जाते हैं। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए परचेज ऑर्डर क्या होता है कि परचेज ऑर्डर हम लोग परचेज करने से पहले करते हैं। जब हम लोग किसी सेलर को ऑर्डर देते हैं कोई गुड्स मंगवाने के लिए, किसी सप्लायर को ऑर्डर देते हैं कुछ गुड्स डिलीवर करवाने के लिए, तो वो परचेज ऑर्डर होता है। उसी बिहाफ पे वो माल का प्रोडक्शन करवाता है, कितने क्वांटिटी में आपने ऑर्डर दिया है उसके हिसाब से फिर वो आपको जो गुड्स है वो डिलीवर करता है। साथ ही साथ अगर हमें जो माल सप्लायर ने भेजा है उसमें कुछ कम मिलता है, उसकी जितना क्वांटिटी हमारा जो माल आया है उस उतना ही क्वांटिटी हम रिसिप्ट नोट में रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद में देखिए हमारे जो एक्चुअल क्रेडिटर होते हैं वो जब तक नहीं बनते तब तक हम उनका जो बिल है वो पास नहीं कर देते हैं। बिल पास करने के लिए आपको परचेज इनवाइस बनाना पड़ता है। जब आप परचेज वाउचर में एक बार परचेज इनवाइस बना देते हैं तो फिर हमारे जो एक्चुअल क्रेडिटर होते हैं वो हमारे बैलेंस शीट में शो होने लगते हैं। अगर हमारा कोई माल डैमेज मिलता है या किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो उसको हम वापस भी कर सकते हैं, जिसके लिए हम वाउचर यूज करेंगे रिजेक्शन आउट का। रिजेक्शन आउट में हमें जिस माल की ज़रूरत नहीं होगी वो हम रिटर्न कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। देखिए हमारे टैली में किसी भी माल को वापस करने के लिए, किसी भी गुड्स को वापस करने के लिए हमें दो वाउचर मिलते हैं। एक रिजेक्शन आउट मिलता है और एक डेबिट नोट मिलता है। तो डेबिट नोट कब यूज करते हैं और रिजेक्शन आउट कब यूज करते हैं। देखिए रिजेक्शन आउट जो होता है वो जब आप परचेज ऑर्डर करते हैं तो जिसकी इनवाइस आप नहीं बनाते हैं परचेज वाउचर में, तो उस टाइम पे हम रिजेक्शन आउट का यूज करते हैं। और अगर एक बार हमने परचेज इनवाइस बना दिया है, परचेज वाउचर में हमने एंट्री कर दी है, तो उसके बाद में अगर हमें माल को वापस करना पड़े तो हम डेबिट नोट से करेंगे। तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग टैली प्राइम में सीखते हैं कि परचेज ऑर्डर को कैसे किया जाए, या आप कह सकते हैं कि ऑर्डर प्रोसेसिंग टैली प्राइम में कैसे कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं कि ऑर्डर प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट जो है टैली प्राइम में कैसे रिकॉर्ड करते हैं। चलिए थोड़ा हम परचेज ऑर्डर को रीड कर लेते हैं। तो देखिए परचेज ऑर्डर पीओ इज ए कॉमर्शियल डॉक्यूमेंट यूज्ड बाय ए बायर टू सेलर इंडिकेटिंग टाइप, क्वांटिटी एंड एग्रीड प्राइस फॉर प्रोडक्ट और सर्विस। देखिए परचेज ऑर्डर एक कॉमर्शियल डॉक्यूमेंट्स होता है जो कि बायर के द्वारा इशू किया जाता है सेलर को, जिसमें ये बताया जाता है कि जो उसमें कॉमर्शियल डॉक्यूमेंट में क्वांटिटीज क्या होंगी, प्राइस क्या होगा, उसी के बिहाफ पे जो सेलर होता है वो बायर को ऑर्डर प्रोसीड करवाता है। मीन्स जो भी माल वगैरह होता है, गुड्स वगैरह, वो सेंड करता है। ठीक है।
देखिए, द सेलर विल प्रोवाइड टू द बायर सेंडिंग ए परचेज ऑर्डर टू सप्लायर कॉन्स्टिट्यूट ए लीगल ऑफर टू बाय प्रोडक्ट और सर्विस. Acceptance of a PO by seller usually forms one of contract between the buyer and seller, so no contract exists until the PO is accepted. देखिए, जब बड़े लेवल पे जो बड़ी इंडस्ट्री वगैरह होती हैं, जो बड़े लेवल पे जो काम होता है, उस पे ये जो परचेज ऑर्डर वगैरह इशू किए जाते हैं और ये कॉमर्शियल डॉक्यूमेंट्स होता है. एक बार अगर एग्रीमेंट हो गया तो वो फिर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता. मीन्स मतलब वो इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ नहीं सकता. अगर आप ऐसा कुछ करता है, मान लीजिए कि हमने एक ऑर्डर दिया, उसमें जो प्राइस क्वांटिटी वगैरह उसमें कुछ छेड़छाड़ करता है या फिर कोई कुछ दिक्कतें खड़ी करती है, तो ये कॉमर्शियल डॉक्यूमेंट्स एक एविडेंस रहता है. इसके बिहाफ पे हम उसके ऊपर केस फाइल कर सकते हैं. उसके बाद में देखिए, टैली प्राइम में परचेज ऑर्डर करने से पहले आपको कुछ वाउचर्स को एक्टिवेट करना होगा जो कि वो इनएक्टिव रहते हैं. आपको सिंपली प्रेस करना होगा F10, जो कि वाउचर में होके आपको F10 प्रेस करना होगा. और उसके बाद में जो भी इनएक्टिव वाउचर्स होंगे वो आपके सामने दिख जाएंगे. देखिए, परचेज ऑर्डर के लिए कंट्रोल 9 है, रिसिप्ट नोट के लिए Alt F9 है, परचेज इनवाइस के लिए F9 है, रिजेक्शन आउट के लिए कंट्रोल F5 है, डेबिट नोट के लिए Alt5 है और पेमेंट के लिए F5 है. सबसे पहले हम परचेज ऑर्डर करेंगे. उसके बाद में जब जितना भी माल आएगा, जिसकी जो क्वांटिटी होगी, प्राइस होगी, उस हिसाब से हम उसको रिसिप्ट नोट में एक्सेप्ट करेंगे कि हमारा कितना माल आ गया. उसके बाद में अगर हमारा कुछ माल ख़राब हो जाता है या किसी वजह से कोई डैमेजेस देखने को मिलता है तो हम उसको रिजेक्शन आउट में करेंगे. उसके बाद में हम परचेज इनवाइस बनाएंगे. परचेज इनवाइस बनाने के बाद में फिर भी हमें कुछ माल वापस करना पड़ा तो उसकी एंट्री हम डेबिट नोट में करेंगे. और जितना भी परचेज इनवाइस जितने माल का हमने बना दिया है, जितने क्वांटिटी का, उसका हम पेमेंट कर देंगे. ठीक है, चलिए हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इस परचेज ऑर्डर को, ऑर्डर प्रोसेसिंग को. देखिए, ऑर्डर टू ए पार्टी 100 आइटम्स ऑफ ए कंप्यूटर एट द रेट ऑफ 30,000 रुपये. देखिए, एक पार्टी को हम ऑर्डर कर रहे हैं 100 आइटम कंप्यूटर, और एक कंप्यूटर का जो प्राइस है वो 30,000 रुपये है. लेकिन हमको रिसीव होता है सिर्फ 90 आइटम, यानी 10 आइटम हमको रिसीव नहीं होता है. देखिए, 10 आइटम आउटस्टैंडिंग में है. इनवाइस हम बनाते हैं सिर्फ 50 आइटम का, 40 आइटम इनवाइस पेंडिंग रखते हैं. और प्री क्लोज ऑर्डर एक कॉन्सेप्ट होता है, प्री क्लोज ऑर्डर, जो कि हम जैसे किसी ऑर्डर को क्लोज करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं प्री क्लोज ऑर्डर से, जिसका शॉर्टकट है Alt+4. तो आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा. उसके बाद में देखिए, जो 10 पीस हमारा आउटस्टैंडिंग चल रहा था उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं. तो ये रिजेक्ट में 10 पीस क्वांटिटी आर आउट ऑफ ऑर्डर इशू, ये रीजन है इसका. तो चलिए अब हम देखते हैं कि टैली प्राइम में इस एग्जांपल के थ्रू हम कैसे करते हैं. चलिए, सबसे पहले आप टैली प्राइम को ओपन करेंगे. उसके बाद में यहाँ से एक कंपनी क्रिएट करेंगे. कंपनी क्रिएट करने के लिए सबसे ऊपर ऑप्शन पे आएंगे, कंपनी क्रिएट, इस पर आपको क्लिक करना है.
उसके बाद में यहाँ से कंपनी का नेम डालना है। चलिए मैं कंपनी का नेम एंटर कर देता हूँ, यादव प्राइवेट लिमिटेड। एंटर करेंगे। यहाँ कंपनी का एड्रेस होगा, यहाँ से कंपनी का स्टेट सिलेक्ट करेंगे। मैं हर चीज़ों को नहीं फिल कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। यहाँ जो होगा कंपनी का कंट्री होगा, कौन से कंट्री में कंपनी रन करती है। यहाँ से पिन कोड होगा, टेलीफोन होगा, मोबाइल नंबर, फैक्स यहाँ से होगा, ईमेल आईडी यहाँ पे होगा, और कंपनी का अगर कोई वेबसाइट है तो यहाँ आप फिल करेंगे। उसके बाद में एंटर करेंगे। यह सिक्योरिटी के लिए है, ये मैं आपको आगे चल के समझाऊंगा। उसके बाद में कंट्रोल ये करके आप इसको ऑल एक्सेप्ट करा लेंगे। और यहाँ से अगर आपको कोई फीचर एक्टिवेट करना है तो आप यहाँ से एक्टिवेट करेंगे, अदरवाइज़ इसको एंटर दबा के, या आप कंट्रोल ये भी दबा के ऑल एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में चलिए अब हम क्या 100 पीसेज कंप्यूटर मंगवाने वाले थे, तो हम किससे मंगवाएंगे उसके पहले किसी सप्लायर का लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। तो चलिए हम जिससे मंगवा रहे हैं उस कंपनी का नाम है ICM इन्फोटेक। तो चलिए ICM इन्फोटेक का एक लेजर बनाएंगे। लेजर बनाने के लिए सबसे ऊपर क्रिएट पे जाएंगे, यहाँ सेकंड वाले ऑप्शन पे लेजर पे क्लिक करेंगे। यहाँ से ICM इन्फोटेक का एक लेजर बनाएंगे। एंटर करेंगे। ये हमारा कौन है, सन्ड्री क्रेडिटर्स है। एंटर करेंगे, या कंट्रोल ये से भी एक्सेप्ट करा सकते हैं। उसके बाद में बैक आएंगे और हम क्या मंगवाने वाले थे, कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का एक स्टॉक बनाएंगे, स्टॉक मेंटेन करेंगे। चलिए यहाँ स्टॉक आइटम पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ से कंप्यूटर एंटर करेंगे। यहाँ आप अंडर में अपने हिसाब से ले सकते हैं। अभी के लिए मैं कुछ नहीं लेता हूँ, कैटेगरी में भी ले सकते हैं आप। यूनिट, यहाँ से हमको एक यूनिट क्रिएट करना पड़ेगा। आप कंप्यूटर का क्या यूनिट होगा, तो यहाँ Alt+C करेंगे और यहाँ मैं पीसेज ले लेता हूँ। यहाँ फॉर्मल नेम देंगे, एंटर करेंगे। यहाँ यूनिट क्वांटिटी कोड देंगे जो कि PCS होगा। एंटर करेंगे, एक्सेप्ट करा देंगे। उसके बाद में बैक आएंगे। और बाउचर्स में जाएंगे। यहाँ बाउचर्स में जाने के लिए देखिए सिंपली आप V प्रेस करेंगे तो बाउचर में आप पहुँच जाएंगे। उसके बाद में देखिए हमें परचेज ऑर्डर में एंट्री करना है। तो परचेज ऑर्डर का एंट्री जो होता है उसका शॉर्टकट कंट्रोल F9 है, लेकिन आप कंट्रोल F9 प्रेस करेंगे तो कुछ होगा नहीं, वो बाउचर खुलेगा नहीं। उससे पहले आपको F10 करना होगा। आप अपने स्क्रीन कीबोर्ड में F10 प्रेस करेंगे। F10 प्रेस करते ही कुछ ऐसा आएगा जो कि ऑल बाउचर्स, और यहाँ शो इनएक्टिव पे क्लिक करना है। जैसे ही आप शो इनएक्टिव पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे परचेज ऑर्डर का होगा। ये यहाँ देखिए आप परचेज ऑर्डर का कंट्रोल F9। तो देखिए ये बाउचर अभी हमारा इनएक्टिव है। इसको एक्टिवेट करने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे, 2 बार क्लिक करेंगे और ये देखिए बोल रहा है आपका परमिशन मांग रहा है एक्टिवेट करने के लिए। तो आप Y प्रेस करेंगे या एंटर प्रेस करेंगे। चलिए तो देखिए ये हमारा जो बाउचर है एक्टिवेट हो गया है। अब यहाँ हमसे कह रहा है कि पार्टी का नेम,
तो पार्टी का नेम हमारा ICM, चलिए ICM लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पे ऑर्डर डिटेल्स आपको देना होगा। टर्म ऑफ पेमेंट, आप पेमेंट कैसे करना चाहते हैं, आप ऑनलाइन करना चाहते हैं, UPI, नेट बैंकिंग, NEFT, RTGS, जो भी करना चाहते हैं वो आप यहाँ पेमेंट मोड बताएंगे। चलिए हम ऑनलाइन करना चाहते हैं। और यहाँ अदर रेफरेंस में इसके अलावा भी आप क्या करना चाहते हैं, अगर ये फेल हो जाता है, ये आप नहीं कर पाते हैं, तो चलिए हम चेक ले लेते हैं। एंटर करेंगे टर्म ऑफ डिलीवरी, तो कितने दिन में डिलीवरी हो जाएगी, तो चलिए यहाँ हम 30 दिन कर देते हैं। एंटर करेंगे। डिस्पैच थ्रू, किसके थ्रू डिस्पैच होगा, तो चलिए यहाँ हम ट्रक कर देते हैं। जो हमारा माल जाएगा वो ट्रक के थ्रू जाएगा। एंटर करेंगे। यहाँ डेस्टिनेशन क्या होगा, जो भी आपका डेस्टिनेशन है, चलिए हम यहाँ बलरामपुर डाल देते हैं, बलरामपुर। एंटर करेंगे। एजेंट नेम क्या होगा, जो कैरियर नेम होगा या एजेंट कौन होगा, तो यहाँ हम मनोज यादव। एंटर। LR या RR नंबर, बिल ऑफ नंबर होता है जो, वो क्या होगा, तो आप अपने हिसाब से दीजिएगा। डेट आप एंटर करिएगा। और यहाँ मोटर व्हीकल नंबर आप एंटर करेंगे, जो भी आपका मोटर व्हीकल नंबर है जिससे जा रहा है, एंटर करेंगे। यहाँ एंटर करेंगे। और अगर इनका कोई GST नंबर है तो आप यहाँ से वो GST नंबर डालेंगे। चलिए मैं नॉर्मली ऐसे GST नंबर ले रहा हूँ। एंटर करेंगे। और यहाँ से ऑर्डर नंबर, ये यहाँ पे ऑर्डर नंबर पूछ रहा है, तो ऑर्डर नंबर आप अगर कुछ नहीं लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली 1 ले लेगा। तो चलिए हम ऑर्डर नंबर कुछ ले लेते हैं, ICM इन्फोटेक 1, ये हमारा ऑर्डर नंबर रहेगा। एंटर करेंगे। यहाँ देखिए एक आपको लेजर क्रिएट करना पड़ेगा जो कि परचेज का लेजर होगा, तो यहाँ LC करेंगे और यहाँ एक परचेज का लेजर क्रिएट करेंगे। चलिए इसको परचेज अकाउंट में डालेंगे। एंटर करेंगे। कंट्रोल ये से एक्सेप्ट करा लेंगे। अब चलिए यहाँ नेम ऑफ आइटम में हम लोग क्या ले रहे हैं, कंप्यूटर। एंटर करेंगे। ड्यू डेट हमारा क्या होगा, तो ड्यू डेट हम डाल देते हैं 1 मई। यहाँ क्वांटिटी हमारा क्या होगा, हम कितना क्वांटिटी मंगवा रहे हैं, तो 100 क्वांटिटी। रेट क्या होगा, 30,000 रुपये। ठीक है। एंटर 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 एंटर। ठीक है, तो हमने इसको एक्सेप्ट करा दिया है। उसके बाद में आप बैक आएंगे, यहाँ बैक आएंगे तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में आप जाएंगे यहाँ, या सिंपली डी प्रेस करेंगे तो ये खुल जाएगा। उसके बाद में स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाना है, यहाँ नीचे स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री। उसके बाद में परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में जाना है, परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग। नीचे ऑल ऑर्डर्स में जाना है। यहाँ देखिए अब यहाँ आप F8 प्रेस करेंगे, F8, तो देखिए हमारा जो भी परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग है वो हमारे सामने शो हो जाएगा कि अभी हमारा जो आउटस्टैंडिंग ऑर्डर है वो क्या है। तो देखिए हमारा 100 पीस है जो कि 30,000 रुपये पर पीस है, और
30 लाख का ये कंप्यूटर है। चलिए बैक आते हैं। अब हमने तो ऑर्डर कर दिया। अब उसके बाद में हमारा सेकंड जो क्या था, देखिए हमने पार्टी को ऑर्डर किया था और रिसीव हमको हुआ था सिर्फ 90 आइटम, 10 आइटम आउटस्टैंडिंग थे। तो चलिए 90 आइटम रिसीव करते हैं। रिसीव करने के लिए फिर से बाउचर में जाना है और यहाँ रिसीप्ट नोट में जाना है। अगेन से आप यहाँ F10 प्रेस करेंगे तो ये ऑल बाउचर्स ओपन हो जाएगा। सो इनएक्टिव बाउचर्स पे डबल बार क्लिक करेंगे और यहाँ पे रिसिप्ट नोट, ये देखिए रिसिप्ट नोट Alt F9, इस पे आप क्लिक करेंगे और इसको यहाँ से एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेट करने के बाद में यहाँ से एक रेफरेंस नंबर लेंगे, जो भी रेफरेंस नंबर आपका होगा, जो भी जिससे जो बिल आता है उसमें रेफरेंस नंबर होता है, बिल नंबर रेफरेंस नंबर एक ही होता है। तो सपोज ये हम ले लेते हैं। उसके बाद में यहाँ से डेट हम लेते हैं 1 मई, क्योंकि 1 मई को हमारा जो प्रोडक्ट जो भी गुड्स है वो रिसीव हो रहा है। तो एंटर करेंगे। चलिए यहाँ डेट को हम 1 अप्रैल ही रहने देते हैं, क्योंकि ये एजुकेशनल वर्जन है तो इसमें हम चेंज नहीं कर सकते। एंटर करेंगे। यहाँ से हम अपने पार्टी का नेम लेंगे, ICM इन्फोटेक, एंटर करेंगे और यहाँ से देखिए ऑर्डर नंबर जो नीचे हमको दिख रहा होगा, हमने ऑर्डर नंबर में डाला था ICM इन्फोटेक 1, तो इसको हम यहाँ से ले लेंगे। एंटर करेंगे। अब जो भी डिटेल्स होगी, ऑर्डर डिटेल्स, रिसिप्ट डिटेल्स, वो खुल के हमारे सामने आ जाएगा। एंटर करेंगे। एंटर करा के सेव कर लेंगे। यहाँ परचेज अकाउंट लेंगे परचेज लेजर में। तो देखिए हमारा जो भी डिटेल्स था वो क्वांटिटी वगैरह, ट्रैकिंग नंबर ये हम लेते हैं। चलिए एंटर करेंगे। एक मिनट। यहाँ से देखिए जो हमें रिसीव हुआ है वो 90 क्वांटिटी ही रिसीव हुआ है। तो हम यहाँ 90 एंटर करेंगे। उसके बाद में यहाँ से एक्सेप्ट करा देंगे। ये ईवे बिल के लिए कह रहा है, इसको नो कर देंगे। आगे चैप्टर में हम डिस्कशन करेंगे ईवे बिल के बारे में। चलिए इसको सेव करा देंगे। एक्सेप्ट हो गया। उसके बाद में अगर आप बैक आके यहाँ स्टॉक समरी में जाएंगे, यहाँ स्टॉक समरी में देखेंगे तो यहाँ हमारा जो 90 पीसेज कंप्यूटर है वो शो होगा। और यहाँ आप डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में, सॉरी यहाँ स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में, परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में जाएंगे और यहाँ ऑल परचेज में जाएंगे और यहाँ F8 प्रेस करेंगे। तो देखिए हमारा जो बैलेंस क्वांटिटी जो है ये देखिए 10 यूनिट अभी बचा हुआ है, 10 पीसेज। तो ये जो हमारा 10 पीस है वो परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि हमें 90 ही क्वांटिटी रिसीव हुआ था और 10 नहीं रिसीव हुआ था, तो हमने
90 की एंट्री की है रिसिप्ट नोट में और 10 ऐसे ही परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में दिख रहा है। अब अगर हम इसको नहीं लेना चाहते, इसको क्लोज करना चाहते हैं, देखिए आप पीछे जब स्टार्टिंग में एक प्री क्लोज का कॉन्सेप्ट आया था, तो यहाँ से हम उसको प्री क्लोज कर सकते हैं और सेलर को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि देखिए भैया, हम जो आपका 90 क्वांटिटी आया है वो ठीक है और 10 जो नहीं आया है वो अब हम नहीं चाहते, ठीक है। तो प्री क्लोज करने के लिए यहाँ Alt W प्रेस करेंगे। तो जैसे ही आप Alt W प्रेस करेंगे, यहाँ पे देखिए अब ये पूछ रहा है कि आप कितने क्वांटिटी प्री क्लोज करना चाहेंगे। तो यहाँ पे 10 एंटर करते हैं और जैसे ही एंटर पे क्लिक करते हैं, ये रीजन पूछ रहा है कि रीजन क्या है आपका प्री क्लोज करने का। तो रीजन में आप कुछ भी डाल सकते हैं, लाइक हम डालते हैं नॉट रिक्वायर्ड, एंटर। जैसे ही हम एक्सेप्ट पे क्लिक करते हैं, देखिए हमारा यहाँ से पूरा ब्लैंक हो चुका है, हट चुका है, ठीक है। उसके बाद में हम बैक आएंगे गेटवे ऑफ टैली पे। अब जो हमारा परचेज बिल पेंडिंग है वो 90 पीसेज का है, जिसका हमने अभी भी कोई परचेज वाउचर नहीं बनाया है, बिल नहीं जनरेट किया है। तो चलिए यहाँ आते हैं, बैलेंस शीट पे एंटर करेंगे और यहाँ पे करंट लायबिलिटी में पे एंटर करेंगे। यहाँ सन्ड्री क्रेडिटर्स पे आप एंटर करेंगे। तो देखिए अभी यहाँ पे कोई एक्चुअल क्रेडिटर का नाम नहीं शो हो रहा है, यहाँ पे लिख के आ रहा है परचेज बिल टू कम। तो देखिए जब हम परचेज की एंट्री पास कर देंगे तो यहाँ एक्चुअल क्रेडिटर का नेम आने लगेगा। अभी यहाँ पे कोई नेम नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए तो अब हम परचेज वाउचर में एंट्री पास करते हैं। उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पे इनवाइस जो हम बना रहे हैं वो सिर्फ 50 आइटम का बना रहे हैं। 40 आइटम अभी भी हम 40 आइटम इनवाइस अभी भी हम पेंडिंग में रख रहे हैं। तो इनवाइस हम जो बनाएंगे वो सिर्फ 50 आइटम का बनाएंगे। तो चलिए हम इनवाइस बना लेते हैं। यहाँ वाउचर पे आएंगे और यहाँ परचेज पे आएंगे, F9। चलिए यहाँ से एंटर करेंगे, पार्टी नेम में सिलेक्ट करेंगे ICM इन्फोटेक। यहाँ से रिसिप्ट नोट नंबर जो है वो यहाँ नीचे लेंगे जो हमने एंटर किया था। देखिए सारी डिटेल्स फिल होके आ गई हैं। अब यहाँ एंटर करके देखिए अब यहाँ से परचेज अकाउंट लेना है आपको परचेज लेजर में और यहाँ पे एंटर करना है। यहाँ से सिर्फ यहाँ 50 क्वांटिटी में 50 यूनिट ही डालना है, मीन्स 50 कंप्यूटर का हम इनवाइस बना रहे हैं, बाकी पेंडिंग में छोड़ रहे हैं। एंटर करेंगे और इसको नो करके एक्सेप्ट करा देंगे। यहाँ पे न्यू रेफरेंस लेंगे क्योंकि ये पहला बिल है हमारा परचेज का। तो यहाँ पे ICM इन्फोटेक 1 करके उसके बाद में एंटर करेंगे। तो देखिए हमने 50 का बिल पास कर दिया है परचेज वाउचर में। अब हम बैलेंस शीट में आएंगे और यहाँ करंट
लायबिलिटीज में आएंगे, यहाँ सन्ड्री क्रेडिटर्स पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ हमारा ICM इन्फोटेक जो है ये हमारा 15 लाख का क्रेडिटर जो शो हो रहा है। और अभी भी हमने 40 क्वांटिटी जो है पेंडिंग में छोड़ा है, तो उसका जो 12 लाख रुपए है वो अभी भी उसका कोई क्रेडिटर नाम शो नहीं हो रहा है, लिख के आ गया है परचेज बिल टू कम। ठीक है, और 10 क्वांटिटी का हमने प्री क्लोज कर दिया था। तो चलिए बैक आते हैं। चलिए अब देखिए हमारा जो 10 पीस था वो हमारा रिजेक्ट हो चुका था, मतलब ख़राब हो गया था, तो हम उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। तो चलिए टेली प्राइम में 10 पीस को रिजेक्ट करते हैं। रिजेक्ट करने के लिए आप बाउचर में आएंगे, यहाँ बाउचर में आएंगे और दोबारा से यहाँ F10 प्रेस करेंगे और यहाँ शो इनएक्टिव बाउचर पे क्लिक करेंगे और यहाँ देखिए रिजेक्शन आउट का जो बाउचर है वो इनएक्टिव है, इसको एक्टिवेट करेंगे, डबल क्लिक इस पे करेंगे और यहाँ पे परमिशन देंगे, यस करेंगे। तो ये देखिए हमारा रिजेक्शन का जो बाउचर है वो एक्टिवेट हो गया है। अब यहाँ पे हम जो 10 क्वांटिटी है उसको रिजेक्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ से पार्टी का नेम लेंगे, लेजर ICM इन्फोटेक, एंटर करेंगे। नेम ऑफ आइटम कंप्यूटर, यहाँ देखिए हमारा नीचे 40 बचा हुआ है तो इसको हम ले लेते हैं और यहाँ से देखिए 10 को हम रिजेक्ट कर रहे हैं। एंटर एंटर एंटर। चलिए हमने 10 क्वांटिटी को रिजेक्ट कर दिया है। चलिए बैलेंस शीट में आएंगे, यहाँ बैलेंस शीट में लायबिलिटी देखिए अभी तक जो हमारा पेंडिंग बिल था वो 40 था। अब देखिए हमारा जो पेंडिंग बिल है वो सिर्फ 30 बचा है, क्योंकि 10 जो है हमने रिजेक्ट कर दिया है। ठीक है, अगर आपने जो 10 क्वांटिटी कंप्यूटर रिजेक्ट किया है, अगर आप उसको दोबारा से लेना चाहते हैं तो इसकी एंट्री आपको रिसिप्ट नोट में करनी पड़ेगी। आप जैसे ही 10 क्वांटिटी का रिसिप्ट नोट में एंट्री पास करेंगे, जैसे फिर से वो 10 क्वांटिटी पेंडिंग में हो जाएगा। चलिए बैक आते हैं। अब हम लोग पेमेंट करते हैं। तो पेमेंट करने के लिए बाउचर पे क्लिक करेंगे और यहाँ F5 प्रेस करेंगे। चलिए यहाँ पेमेंट करते हैं। पेमेंट हम बैंक से करते हैं तो बैंक का लेजर बना नहीं हुआ है, Alt C करेंगे और यहाँ एक बैंक का लेजर बनाएंगे, यहाँ से बैंक अकाउंट लेंगे। चलिए यहाँ बैंक अकाउंट, यहाँ से अकाउंट नंबर डालेंगे, यहाँ से IFSC कोड डालेंगे, स्विफ्ट कोड, बैंक नेम, जो भी यहाँ फिल करना होगा वो आप अपने हिसाब से फिल करिएगा। और ये कंट्रोल ये से सेव करते हैं हम। उसके बाद में किसको पेमेंट कर रहे हैं हम यहाँ पे, ICM इन्फोटेक को पेमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ से इनको सिलेक्ट करेंगे और अभी हमें कितना पेमेंट करना है, तो हमको 15 लाख पेमेंट करना है, क्योंकि हमने जो
परचेज में जो हमने बिल पास किया था वो हमने 50 क्वांटिटी का किया था और एक क्वांटिटी का 30,000 रुपये है, तो 50 क्वांटिटी का देखिए 15 लाख हो गया। तो अभी मेरा जो करंट बैलेंस दिख रहा है वो क्रेडिट में 15 लाख दिख रहा है। तो चलिए हम पूरा का पूरा पेमेंट कर देते हैं। तो यहाँ 15 लाख एंटर करेंगे और इस एंटर करेंगे। अब देखिए अगेंस्ट मेथड ऑफ एडजस्टमेंट जो है अगेंस्ट रेफरेंस में लेना है, एंटर करेंगे। और ये जो हमारा ICM इन्फोटेक 1 करके जो बिल था पेंडिंग में था 15 लाख का, इसको आप सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे और यहाँ से पेमेंट करेंगे। यहाँ आप किसके थ्रू पेमेंट करना चाहेंगे, आपका क्या रहेगा, चेक से करना चाहेंगे या आप किससे करना चाहेंगे। यहाँ अगर आप चेक वगैरह से करना चाहते हैं तो यहाँ चेक नंबर वगैरह देंगे, एंटर करेंगे और यहाँ से एक्सेप्ट करा लेंगे। अब आप बैलेंस शीट में जाएंगे, बैलेंस शीट में यहाँ देखिए करंट लायबिलिटी में जाएंगे और सन्ड्री क्रेडिटर्स में। तो देखिए यहाँ से हमारे क्रेडिटर्स जो है गायब हो चुके हैं क्योंकि हमने पेमेंट कर दिया है। यहाँ देखिए ये एक पेंडिंग बिल है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए जो 30 पीस हमारा था वो उसी का अभी पेंडिंग दिखा रहा है क्योंकि इसका हमने अभी बिल जनरेट नहीं किया है। ये देखिए गुड्स रिकॉर्ड बट बिल नॉट रिकॉर्डेड, ठीक है। तो जब हम इसका बिल जनरेट कर देंगे तो यहाँ बैलेंस शीट में हमको दिखने लगेगा। उसके बाद यहाँ आप डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में आएंगे और यहाँ नीचे स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, नीचे परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, नीचे ऑल ऑर्डर्स में आएंगे और यहाँ F8 प्रेस करेंगे। तो देखिए हमारा एक बिल पेंडिंग में है जो कि आउटस्टैंडिंग में है, 10 पीसेज हैं, 10 क्वांटिटी। तो ये जो हमने रिजेक्ट किया था बाद में वो यहाँ पे हमारा आउटस्टैंडिंग में है। अगर हम इसको दोबारा से लेना चाहें तो इसकी एंट्री हमको रिसिप्ट नोट में करनी पड़ेगी। रिसिप्ट नोट में जैसे ही एंट्री कर देंगे तो यहाँ से ये हट जाएगा। या तो अगर हमको ये नहीं चाहिए तो इसको हमको प्री क्लोज करना पड़ेगा। आप यहाँ से प्री क्लोज कर सकते हैं, Alt W प्रेस करेंगे। कितना क्वांटिटी प्री क्लोज करना है, 10, एंटर करेंगे, रीजन डालेंगे, डिफेक्टिव, गुड्स डिफेक्टिव, गुड्स डिफेक्टिव, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, यस करेंगे तो देखिए यहाँ से हट चुका है। तो बस कुछ ऐसा ही था ऑर्डर प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेरी है आपकी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उससे रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।